नवरात्रि और नववर्ष दोनों एक दिन से ही प्रारंभ होते हैं, इसलिए ये तो बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि तमाम जगह हैं जहाँ पर हमारी संस्कृति के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर श्रद्धालु भी हैं और लोग मनाना चाहते हैं। लेकिन इनके शासनकाल में 1200 करोड़ रुपए अपने ईदगाह, कब्रिस्तान, इसकी 4 दीवारी बनाने में खर्च किए गए थे। इमाम को 18,000 रुपए दिया जाता है, उसके नीचे जो एक कार्यकर्ता उनका होता है उसको 14,000 रुपए दिया जा रहा है। इसका विरोध आज तक क्यों नहीं किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक हलचल और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग की ओर से नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के समस्त जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसमें रामायण का पाठ भी कराया जाएगा। इसको लेकर हर जनपद को 1 लाख रुपए धनराशि भी प्रदान की जाएगी। इस फैसले को लेकर विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें वे सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए अपनी बात रखते दिखाई दिया। इस पूरे मामले पर लोग क्या सोचते हैं, उस पर यह पूरी रिपोर्ट देखिए। 22 मार्च से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रे आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए संस्कृति विभाग के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें स्पेशली 29 और 30 मार्च को जो नवरात्रे के दिवस हैं उस पर तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर एक बृहद कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए मंदिर चिन्हित किए गए हैं और वहाँ पर जो भी अखंड पाठ करने के लिए जो समितियां हैं स्थानीय स्तर की, उनको चिन्हित किया गया है और उसी के अनुरूप इसको कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। पब्लिक कल्चर पर आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अब कन्नौज में मौजूद कुछ लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में अब रामायण का पाठ कराया जाएगा, विपक्षी हमलावर हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमलावर वही हो सकता है जो हमारी संस्कृति से, हमारे पावन त्योहारों से, हमारी आस्था से, जिनको भी विश्वास नहीं है, उनको ही कहीं ना कहीं आपत्ति हो सकती है। ये चैत्र शुल्क प्रतिपदा का जो अवसर है, यह सृष्टि के जन्म का तिथि है और इस दिन न केवल नवरात्र का प्रारंभ होता है, बल्कि जब अंग्रेजी के हिसाब से हम लोग 2023 कर रहे हैं और हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से संवत 2080 की शुरुआत होने जा रही है। और चूंकि नवरात्रि और नववर्ष दोनों एक दिन से ही प्रारंभ होते हैं, इसलिए ये तो बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि इसमें मैंने जहाँ तक गहराई से सोचा है तो मुझे ये नज़र आता है, ऐसी तमाम जगह हैं जहाँ पर हमारी संस्कृति के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर श्रद्धालु भी हैं और लोग मनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास इस हिसाब से संसाधन नहीं हो पाते। तो यदि सरकार इसमें अधिकारियों को निर्देश, जिस हिसाब से मैंने देखा है कि 1 लाख रुपए हर जिले को दिया गया है और अधिकारियों से ये भी निर्देश किया गया है कि जो भी मंदिर हैं वहाँ पर कम से कम धार्मिक अनुष्ठान हो, तो ये बहुत अच्छी पहल। बिल्कुल। सनातन का अगर प्रचार हो रहा है तो दिक्कत कैसे हो रही है? ये तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियों के पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। अब जैसे योगी सरकार ने हर जनपद को 1 लाख रुपए दिया है। अब 1 लाख रुपए को अगर हम लोग, हमारे कन्नौज में 3 विधानसभाएं हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते 33,000 रुपए समथिंग में आता है, यानी कि ऊंट मुंह में जीरा ही होता है। आज जो विरोध कर रहे हैं तथाकथित सेकुलरवाद पार्टियां, इनके शासनकाल में 1200 करोड़ रुपए अपने ईदगाह, कब्रिस्तान, इसकी 4 दीवारी बनाने में खर्च किए गए थे। तब इन पार्टियों के पेट में दर्द किसी के नहीं हुआ था? किसी ने भी विरोध में आवाज क्यों नहीं उठाई थी? आज बंगाल है, आपका हरियाणा है, दिल्ली है, कर्नाटक है, इन जैसे राज्यों में इमामों को सैलरी दी जाती, सरकार से दी जाती है। इमाम को 18,000 रुपए दिया जाता है, उसके नीचे जो एक कार्यकर्ता उनका होता है उसको 14,000 रुपए दिया जा रहा है। इसका विरोध आज तक क्यों नहीं किया? ये हमारा ही टैक्स पे है। बिल्कुल, विरोध क्यों नहीं किया? सर, प्रदेश सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है कि मंदिरों में रामायण का पाठ होगा, कैसे देखते हैं? स्वागत योग्य निर्णय है उनका जी। और जिन भी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है, जिनको कोई आपत्ति है, उनकी दूसरी तरफ कुंठित मानसिकता प्रदर्शित हो रही है, लेकिन उनकी जो भी मानसिकता है उससे कुछ होने वाला नहीं है।
क्योंकि आदि अनादि कालों से हमारे सनातन सभ्यता का प्रचार प्रसार होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। बिल्कुल, प्रचार प्रसार होता रहेगा। पूरा मामला आपके संज्ञान में है, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, कहीं न कहीं सभी सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो या हाई कास्ट हो। कहीं न सभी देवी-देवताओं को मानते हैं हम लोग और हमारी श्रद्धा रहती है, हमारे पूर्वज लोग जो भी करते चले आ रहे हैं और हम लोग काफ़ी प्रेरणा मिलती है हम लोगों को, बाबा वगैरह हमारे जो बताए और हम मानते भी हैं इन लोगों को। बहुत से लोग ऐसे हैं राजनीति के चक्कर में एक-दूसरे के ऊपर तकाच करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के चक्कर में। पर समाज इसको स्वीकार नहीं करता, जो जिसको मानता है वो तो मानते ही है। तो उसमें किसी बात का कोई ना तो डर है ना भय है और जो सरकार का जो निर्णय जो आया है अभी जो 1 लाख रुपए जिले में देने के संबंध में, तो इससे बड़ी उत्साहित है जनता, बड़ी खुशी भी है क्योंकि 1 लाख रुपए जो आएगा कहीं ना थोड़ा-थोड़ा करके मंदिरों में जो सजावट होगी, तो उसकी रौनक कुछ और होती है और जो भक्त हैं माता रानी के, तो उनमें कुछ और अच्छी खुशी पहल आती है भाई साहब। हाँ, किस तरीके से फैसले को देख रहे हैं आप? जो मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए देने को किया है वो अच्छा कार्य है और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बिल्कुल। एक सवाल और है, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था कि पहले हमने रामचरितमानस का जब उसको लेकर बयान दिया था, उसके बाद सरकार में इसका विरोध हुआ और फिर अब सरकार इन लोगों से पैसा देकर रामचरितमानस पढ़वा रही है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। देखिए, मेरे ख्याल से आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा अपनी दूरदर्शिता को और थोड़ा बढ़ाएं। जब से उन्होंने रामायण पर तथाकथित अपना बयान देने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से उसके बाद आपने देखा अभी दिल्ली में हेडलाइन में मैं बराबर देखता हूँ, दिल्ली में जो पुस्तक मेला लगाया गया तो सबसे ज्यादा बम्पर रामचरितमानस की खरीद हुई। देखिए, ये ऐसे लोग जो केवल राजनीति के लिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिनसे पूरी संरचनाएं चली आ रही, भाई रामायण में तो आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, लोग शोध कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसकी तरफ एकाग्रचित होकर देख रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखना चाहिए और ना हो तो एक बार आंकड़ा मंगा लें और थोड़ा देख लें। ये उनकी कुटिष्ठ मानसिकता ही है, बल्कि रामायण का प्रचार ना पहले रुका था और उनके इन बयानों के बाद से तो और ज्यादा, और सबसे ज्यादा अगर इसका कोई पढ़न पाढ़न कर रहा है तो सबसे ज्यादा तो वो जैसा कि आरोप लगा रहे थे कि हमारे पिछड़े समाज के लोग, हमारे दलित समाज के लोग, सबसे ज्यादा तो वही पढ़ रहे हैं और सबको पढ़ना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद जी ने जो भी कहा है निरर्थक है और वो जनता बिल्कुल सारी चीजें समझती है और हम लोग बहुत अच्छे से त्योहार को मनाएंगे, सरकार से 100% संतुष्ट है। अच्छा, एक किसी व्यक्ति का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो सरकार पैसा हिंदू मतलब सनातन को लेकर खर्च कर रही तो वो सभी धर्मों में बराबर होना चाहिए। एक मौलवी थे, उनका बयान। मैं उन मौलवी साहब से यही पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, जब अपने चार दीवारी पे खर्च किया गया था तब इन मौलवी साहब ने ये क्यों नहीं कहा था कि हर धर्म के मंदिरों की सुरक्षा होनी चाहिए, हर मंदिर जो हमारे उपेक्षित पड़े उनकी चार दीवारी होनी चाहिए। तब ये मौलवी साहब कहाँ से? ये तो वो जो पैसा खर्च किया गया तो वो तो संरक्षण को लेकर था। संरक्षण को लेके बहुत से तो ऐसे निर्माण करा दिए गए जो विवादित थे, ऐसे लोगों की बाउंड्री करा दी गई, सरकारी भूमि को घेर कर बाउंड्री करा दी गई है। भाई साहब आप चलिए, मैं आपको खुद दिखा दूंगा। तो ये तो एक अनर्गल बयान है उनका। दूसरी चीज, जो भी ये मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं ये स्वागत योग्य है और मैं मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इस धनराशि को बढ़ाया जाए जनपद के हिसाब से। धन्यवाद। हमारे साथ कन्नौज के कुछ लोग थे जिन्होंने इस फैसले का जहां एक तरफ स्वागत किया है तो दूसरी तरफ धनराशि को कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात भी रखी है। रोहन श्रीवास्तव, पब्लिक हलचल, कन्नौज।